दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक खबर आप लोगों को सुनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई एक बड़े ओहदेदार, बड़े पदों पर बैठे हुए राजनयिक या ऑफिसर, अधिकारी अपने रसूख और अपने दबंगई का लाभ उठाते हुए कभी कभी कुछ महिलाओं को परेशान करते हैं, किसी की बेटी को, किसी की बहन को। और वो किस तरह से परेशान करते हैं, पूरी तरह से उसका एक छोटा सा उदाहरण दिखाना चाहूँगा। अब वो परेशान करने का सबब चाहे जो भी हो, मंशा चाहे जो भी हो, आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी सलमान खान की, दबंग 2। उसमें सोनाक्षी सिन्हा, दबंग 3 या दबंग 2 जो भी हो, सोनाक्षी सिन्हा तो खैर उनके सभी उस दबंग वाले सीरीज में थी, लेकिन सोनाक्षी को वो एक गरीब की कुम्हार की बेटी बनी है जो पियक्कड़ है, पीता है, पी के बेवड़े की तरह गिर जाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है और वह सलमान खान की नज़रों में गड़ जाती हैं। और फिर क्या था, वो अपने वर्दी का, अपने पैसे का, कमाने का रसूख झाड़ते हुए उसके घर जाते हैं और जैसे लगता है कि उस पर अपना धौंस जमाते हुए, प्यार नहीं बल्कि ज़बरदस्ती उससे प्यार कर डालते हैं और वो उनके डर में आके, बहाव में आकर उनसे शादी विवाह सब करती है और अच्छा खासा सुख भोगती है। चूंकि वो एक हीरो हैं तो हीरो की बीवी बन जाती है तो सुख भोगना वाजिब था। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्रयागराज में कार्यरत एक इंजीनियर की व्यथा, प्रयागराज में वो कार्यरत नहीं है बल्कि गाजियाबाद में कार्यरत है एक इंजीनियर। वहाँ से उसने एक आरोप लगाया है, इंदिरापुरम की एक पॉश सोसाइटी है, वहाँ पे रहने वाले PWD के एक इंजीनियर ने प्रयागराज में कार्यरत एक सीनियर IPS अधिकारी पर आरोप लगाया है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, प्रयागराज और गाजियाबाद, नोएडा, आप लोगों को पता होगा, दिल्ली के पास। तो इसने प्रयागराज में तैनात एक IPS अधिकारी पर आरोप लगाया है कि ये बंदा उसकी बेटी को लेट नाइट कॉल करता है, परेशान करता है। बेटी तंग होती है, फोन कट करती है और नंबर ब्लॉक करती है, तो वह दूसरे नंबरों, जी हाँ, तो वह दूसरे नंबरों से फोन करता है यदि उसकी बेटी फोन नंबर ब्लॉक कर देती है उसका। तो इस तरह अनेकों नंबरों से उसे अलग अलग टाइम पे वो कॉल करते रहता है, परेशान करते रहता है, देर तक परेशान करता है। क्यों करता है ये तथ्य वो बता नहीं पाए या वो बताना नहीं चाहते। उन्होंने यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया है, PWD के इंजीनियर साहब ने, योगी आदित्यनाथ जी के CMO कार्यालय को उन्होंने ट्वीट किया है, ADG वगैरह सबको ट्वीट किया है, सबको टैग किया है, उसमें DGP ऑफिस को टैग किया है, IPS एसोसिएशन आदि को भी टैग किया है। ऐसे उन्होंने संबंधित सभी कार्यालयों को टैग किया है और ये शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे में यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि आप अपनी बेटी को गाजियाबाद ले जाकर वहां पर मामला दर्ज करवाइए, इस तरह की पुलिस में मामला दर्ज करवाइए। और इस तरह के आरोप के बारे में उसने जब पता किया पुलिस ने, तो पता चला कि ये मामला 3 साल पहले से चला आ रहा है। इसी ट्विटर हैंडल से 3 साल पहले 2019 में इसी अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था, पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था। और इसी तरह से 2019 में तो ये उस पर लगाया गया था, साथ ही साथ एक इंस्पेक्टर पर, इसी ट्विटर हैंडल से एक इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाया गया था, गाजियाबाद के पुलिस इंस्पेक्टर पर। और अब ये तीसरी बार आरोप लगाया गया है उसी IPS अधिकारी पर, अपनी बेटी के साथ घिनौनी हरकत करने का, छेड़छाड़ करने का, गलत इरादे से फ़ोन करके परेशान करने का। वैसे इस मामले में कितनी सत्यता होगी, क्या असत्यता होगी, इस बात को तो अगर निष्पक्ष जांच किया जाए तो पता चल ही जाएगा। लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि IG रैंक का ये अधिकारी है। अब पुलिस जाहिर सी बात है इसकी पहले सोचेगी, इसकी साख पहले बचाएगी। और क्या होगा, हो सकता है ये इसके साथ कुछ भी ना हो सकता है इसके साथ न्याय मिले। योगी सरकार अब क्या करेगी आगे, देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। लाइट तो जिसकी तस है, लेकिन मेरी जो LED लाइट थी वो शायद फ्यूज हो गई या जो भी हुआ है। खैर, आप लोग देख रहे थे, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की खबर थी। इसमें न्याय होना चाहिए, जो भी हो। यह 1997 बैच का IPS अधिकारी है और इसके रसूख को देखते हुए
जो भी निर्णय ले, लेकिन उस पिता ने गुहार लगाई है सरकार से कि इस पर जो है कार्रवाई की जाए, उसकी जांच की जाए और मुझे न्याय मिले। बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को बता देना ज़रूरी है कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को लेके हिंदुस्तान में क्या चल रहा है ये तो बात दिगर है। लोग यहाँ पे संसद की कार्रवाई में किस तरह से यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ तांडव करने वाले, अन्याय करने वालों के साथ क्या बर्ताव करेगी पुलिस, क्या नहीं करेगी, क्या लोग करेंगे। लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है, डॉन अखबार का नाम सुने होंगे आप लोग, पाकिस्तान का एक बहुत ही प्रसिद्ध अखबार है। शनिवार को बताया, शनिवार मतलब सोच के देखिए आज ही की सुबह में उसमें एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें लिखा गया था कि सत्तारूढ़ दल पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ PTI पार्टी है, ये राजनीतिक पार्टी है, उसकी सांसद और पार्टी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी, बनाई हुई पार्टी, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP की महिला सांसदों ने शुक्रवार को नेशनल असेंबली में यह मांग की कि विपक्षी पार्टी की भी सांसद सब एकजुट हो गई, सारी महिला सांसद एकजुट हो गई एक मुद्दे पर। मुद्दा क्या था कि बलात्कारियों को सरेआम सरे बाजार फांसी पर लटकाया जाए। महिलाओं के खिलाफ हो रहे किसी भी तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्हें फांसी दी जाए, इस तरह की मांग किया वहां की सांसदों ने, महिला सांसदों ने। यह इस मुद्दे पर एकजुट नजर आई। पार्टी जो विपक्षी पार्टी PMLN की सांसद सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने कहा, हम 69 महिलाएं दुष्कर्म के मामले में त्वरित निर्णय चाहते हैं और दुष्कर्मियों को सार्वजनिक रूप से फांसी देने की मांग करते हैं। दोस्तों ये बात बताने के पीछे का रहस्य क्या है, लॉजिक क्या है, मैं अभी थोड़ा सा साझा करूंगा आप लोगों से, लेकिन बताना चाहूंगा कि इमरान खान की पार्टी की सांसद नूर मुकादम की हत्या का जिक्र करते हुए रो पड़ी। इस बारे में आप लोगों को बहुत जरूरी है। इस्लामाबाद के पास इलाके में इसी महीने में मुकादम की एक बिजनेस टाइकून के बेटे ने जघन्य रूप से हत्या कर दी थी। ये कौन थी? नूर मुकादम। ये वहां के इस्लामाबाद के पूर्व राजनयिक शौकत मुकादम की बेटी थी, नूर मुकादम, जिसकी हत्या कर दिया था एक बिजनेसमैन के बेटे ने, सिर्फ इसलिए कि उसने शादी से इनकार कर दिया था। हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि विवाह प्रस्ताव ठुकराने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। बताइए, कोई बेटी, कोई लड़की अगर अपनी शादी या किसी से प्रेम या जो कुछ भी अगर वो उसकी मर्जी है नकार देती है तो क्या उसकी हत्या कर देनी है? मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि किसी मामले में तो पाकिस्तान हम लोगों से आगे है। हम लोग आमतौर पे चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि हम लोगों से जूती है पैर का, हमारे सामने बच्चा है, हम बाप हैं। लेकिन इस मामले में देखिए वहां की महिला सांसदों ने मिसाल कायम करके दिखाया, एक स्वर में स्वर मिलाया, चाहे वो विपक्षी दल की हो या पक्ष की पार्टी हो, सत्तारूढ़ पार्टी हो, सभी ने कहा अत्याचारियों को, अन्यायियों को, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों को सरेआम फांसी होनी चाहिए। ये कितनी बड़ी और शानदार मांग है। मैं इसी बिहाफ पे कह रहा हूं, महिलाओं के साथ, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, महिलाओं को न्याय दिलाना होगा, आप सबको एकजुट होना होगा। और हमारे सांसद जो बैठी हैं महिलाएं, जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, आप लोगों को जानकारी हुआ होगा, 13 को जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, 13 जुलाई को, और 9 जुलाई को और 8 जुलाई को बाबुल सुप्रियो, 8 जुलाई को विस्तार होना था, 7 जुलाई को ही बाबुल सुप्रियो और 12-11 लोग मिलके मंत्री लोग इस्तीफा दे दिए थे। बाबुल सुप्रियो ने शुक्रवार को एक पोस्ट जारी किया था फेसबुक पे 4-5 क्रमशः कि मैं राजनीति से पनाह ले रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ। बंगाल के सांसद हैं वो, और इस चुनाव का हार का ठिकरा उनके ऊपर फोड़ा गया और कई मंत्रियों की छुट्टी हुई तो उनकी भी छुट्टी हो गई, वो भी मंत्री थे। इस बात से दुखी होकर, या यूं कहें कि ये ऐसा चीज़ है राजनीति की, इसमें जब तक पावर रहता है तो एक अलग शबाब रहता है, पावर निकल जाता है हाथ से तो बड़ी गिल्टी फील होती है। बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से इस्तीफा देने का ऐलान आज कर दिया है। हमारी जो महिला जो 11 सांसद मंत्री बनी हैं
उन लोगों को इस विषय पे जमकर जो है ललकार कर पार्लियामेंट में अपना बात रखना चाहिए। यहाँ भी बलात्कारियों और अन्यायियों दुराचारियों के खिलाफ सख्ती से कठोर दंड का प्राविधान हो जाना चाहिए, तभी जाकर लोगों में डर पैदा होगा, महिलाओं को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जय जयकार जारी रहेगी। मेरी लाइट फीकी पड़ गई है इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे अंदर भी वो बात जो है निकल के नहीं आ पा रही है। तो आप लोग तय कीजिएगा कि ये जो पुलिस अफसर महोदय हैं, अगर वो सच में एक इंजीनियर की बेटी को अगर प्रताड़ित कर रहे हैं तो फिर तो बहुत गलत बात है, और उनके साथ क्या होना चाहिए। और जो पीपुल्स पार्टी या अन्य महिलाएं जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में गरजी हैं, तो सोचिए हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ संसद में इस बात पे किस लेवल पे जाकर इंसाफ देने की बात होनी चाहिए महिलाओं को, आप लोग जरूर बताइएगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं। कल सुबह जो है आप लोगों से रूबरू होऊंगा। सुबह से मतलब है कि कल किसी भी वक्त कोशिश करूंगा जल्दी होने का और कुछ खबरों के साथ हाजिर होने का। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बने रहिएगा मेरे पेज पर, मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे। बहुत